फिल्म निक और उसके दो दोस्तों MIT छात्रों के साथ एक यात्रा पर निकलने के साथ शुरू होती है। उनका एक दोस्त 1 साल के लिए कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक साथ इस साहसिक कार्य को शुरू करने का फैसला किया। हालांकि निक के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आता है जब एक अनिर्दिष्ट बीमारी के कारण उसके मजबूत पैर कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण उसे बैसाखी का उपयोग करना पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान वे एक रात एक होटल में ठहरते हैं, जहां उन्हें नोमाद नामक हैकर से एक रहस्यमय संदेश मिलता है। इस रहस्यमय हैकर ने हाल ही में MIT के सर्वर में सेंध लगाई थी और ऐसा लग रहा था कि वो तीनों को फंसाने का इरादा रखता है। हैकर द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिशों के बावजूद निक और उसके दोस्त एक कदम आगे रहने में कामयाब रहे। जैसे ही निक और उसका दोस्त नोमाद के स्थान का पता लगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें पता चलता है कि हैकर नेवादा राज्य में है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान इसी अवस्था से गुजरना होगा, उनमें उत्साह का संचार हो जाता है। उनका मिशन सीधा प्रतीत होता है, लेकिन तनाव तब बढ़ जाता है जब निक अपने कमजोर पैर की मांसपेशियों और व्हीलचेयर की आसन आवश्यकता के बारे में सच्चाई बताता है। वह अपने दोस्त को रोकना नहीं चाहता और खुद से दूरी बनाने का फैसला करता है, एक ऐसा निर्णय जिससे उसे बहुत दुख होता है। यात्रा जारी है, तीनों नेवादा की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां निक के दोस्त की उनकी बदलती गतिशीलता के बारे में चिंताएं स्पष्ट हो जाती हैं। हालांकि जब वे एक पृथक केबिन में पहुंचते हैं, जिसे कथित तौर पर नोमाद का स्थान माना जाता है, तो वे अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निक और उसके दोस्त ने अपनी महिला साथी को जांच के दौरान कार में इंतजार करने के लिए कहा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने केबिन को खाली और खाली पाया। उनकी शांतिपूर्ण खोज अचानक बाधित हो जाती है जब वे मदद के लिए अपनी महिला मित्र की पुकार सुनते हैं। कार की ओर वापस जाने पर उन्हें पता चला कि वह गायब है। जैसे ही निक एक आवाज सुनता है और देखता है कि उसके दोस्त को एक अज्ञात शक्ति हवा में उठा रही है, उसके बाद प्रकाश की एक चकाचौंध चमक दिखाई देती है, तो दहशत फैल जाती है। जैसे ही तीनों रहस्यमय तरीके से केबिन से गायब हो जाते हैं, निक खुद को एक आश्चर्यजनक अनुसंधान सुविधा में पाता है, जो उच्च तकनीकी वातावरण में व्हीलचेयर तक सीमित है। उसके आसपास हर कोई सुरक्षात्मक सूट पहनता है, जिससे माहौल और भी भयानक हो जाता है। एक डॉक्टर कुछ जरूरी सवालों के जवाब मांगने के लिए निक के पास आता है। निक अभी भी हिलने डुलने में असमर्थता से जूझ रहा है, स्पष्टता के लिए बेताब है। वो उनकी परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करता है और उसे बताया जाता है कि वे अलौकिक जैविक संस्थाओं से जुड़े एक परीक्षण में विषय बन गए हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हैकर नोमाद से मिले सिग्नल सामान्य नहीं बल्कि एलियन मूल के थे। परिणामस्वरूप निक और उसके दोस्तों को जांच के लिए सुविधा केंद्र में लाया गया। हालांकि डॉक्टर ने निक के अपने दोस्त को देखने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। निक तब और हैरान हो जाता है जब वह अपनी बांह पर 3, 2, 4, 41 नामक संख्याओं का टैटू देखता है, लेकिन उनके महत्व के बारे में अनभिज्ञ रहता है। बाद में उसे दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उसे 12:30 का समय दिखाने वाली एक बंद घड़ी मिलती है। डॉक्टर के साथ अगली मुलाकात के दौरान निक को कई अजीब और सरल लगने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। क्या आपके पास 10 उंगलियां हैं? क्या आप पृथ्वी से हैं? क्या आप स्थलीय हैं? डॉक्टर की अजीब पूछताछ से निक का भ्रम और गहरा हो जाता है। हालांकि जब डॉक्टर के कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाया गया, तो निक ने एक पेड़ के पीछे छिपे एक एलियन का चौंकाने वाला दृश्य देखा। ये रहस्योद्घाटन उसे स्तब्ध कर देता है। एक बार फिर अकेले निक ने पास के कमरे से अपने पुरुष मित्र की आवाज सुनी। उसके दोस्त ने उसे सूचित किया कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है और उसे अपने शरीर के भीतर कुछ अनोखी घटना महसूस होती है। उसे संदेह होता है कि वे एक प्रयोग का विषय हैं। निक हालांकि चिंतित हैं, संशय में हैं। अगले दिन डॉक्टर निक पर और परीक्षण करने के लिए लौटता है। डॉक्टर की स्पष्ट संतुष्टि के लिए निक के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई है, जैसे कि उसने एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा कर लिया हो। जवाब और बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में निक उस कमरे में घुस जाता है जहां उसकी महिला मित्र रुकी हुई है। वह एक रजिस्टर से एक पृष्ठ लेता है, जिसका उपयोग वह सुविधा के मानचित्र को स्केच करने के लिए करने की योजना बनाता है, जो उसके भागने की योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वह अपने पुरुष मित्र को उनकी भागने की रणनीति के बारे में सूचित करता है, लेकिन पुरुष मित्र यह मानते हुए चिंता व्यक्त करता है कि शोधकर्ता उनके शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं। वह अपने हाथ में सुन्नपन की अनुभूति का उल्लेख करता है, जिससे पता चलता है कि उनके साथ कुछ अज्ञात घटित हो रहा है।
निक संशय में रहता है और अपने दोस्त के दावों पर पूरी तरह विश्वास करने से इनकार करता है। इस बीच अनुसंधान सुविधा के दूसरे हिस्से में एक गाय प्रयोग का विषय बन जाती है, जिससे अराजकता फैल जाती है और सुरक्षा अलार्म बज जाता है। एक घोषणा से पता चलता है कि एक व्यक्ति भाग गया है, जिससे सुविधा के रहने वालों में दहशत फैल गई है। निक ने नोटिस किया कि हंगामे के दौरान किसी चीज ने सुविधा की दीवारों को नुकसान पहुंचाया है। निक का सामना एक बार फिर डॉक्टर से होता है, जो उसके पैरों को महसूस करने की उसकी क्षमता के बारे में पूछता है। निक चुप रहता है और अपने पुरुष मित्र के ठिकाने के बारे में पूछता है। डॉक्टर ने निक की उसके साथ पहले की बातचीत का खंडन करते हुए पुरुष मित्र को सुविधा में लाने से इनकार कर दिया। भागने के लिए कृतसंकल्प निक और उसकी महिला मित्र प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टर की टीम उनकी योजना का पता लगा लेती है। उन्हें पकड़ लिया जाता है और सुविधा के दूसरे क्षेत्र में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर की टीम निक को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण संघर्ष होता है और निक बिस्तर से गिर जाता है। निक को ये जानकर आश्चर्य और भ्रम हुआ कि उसके दोनों पैरों को विदेशी तकनीक के कृत्रिम शरीर के अंगों से बदल दिया गया है। इस रहस्योद्घाटन के बावजूद वो अपना साहस जुटाता है और अपनी महिला मित्र को अपने साथ लेकर दौड़ने के लिए अपने नए पाए गए एलियन तकनीक वाले पैरों का उपयोग करता है। डॉक्टर उसे बाहर के खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन निक कोई ध्यान नहीं देता है और एक सुरंग के माध्यम से भाग जाता है, जहां उसकी महिला मित्र को होश आता है। अनुसंधान सुविधा से भागने के बाद निक और उसकी महिला मित्र एक दयालु महिला के वाहन में सवार हुए और एक क्लब के पास रुके। जबकि निक मदद मांगने के लिए अंदर जाता है, उसकी महिला मित्र बाहर ही रहती है। क्लब के अंदर निक फोन का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन सिग्नल की समस्या उसके प्रयासों में बाधा डालती है। इसी बीच टीवी पर उनके भागने की खबरें प्रसारित होने लगती हैं। जैसे ही वे क्लब के बाहर इंतजार करते हैं, ट्रक में एक आदमी निक की महिला मित्र का अपहरण कर लेता है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित निक ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे नीचे गिरा दिया। अपनी नई खोजी गई एलियन टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर निक तेजी से ट्रक तक पहुंचता है और ड्राइवर से भिड़ जाता है, जिससे उसकी महिला मित्र को होश आ जाता है। वो ट्रक ड्राइवर पर अपनी बंदूक तानती है और वे उस आदमी को छोड़कर एक साथ भाग जाते हैं। डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस महिला की तलाश में है, जिसने निक और उसकी महिला मित्र को लिफ्ट दी थी। डॉक्टर उससे निक और उसके दोस्त के बारे में सवाल करता है, क्योंकि उनके प्रभाव में उसका व्यवहार भी बदल गया है। निक और उसकी महिला मित्र खुद को एक अंतहीन सड़क पर पाते हैं और एक आगंतुक केंद्र में रात बिताने का फैसला करते हैं। उनकी स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि एक सैन्य बल उनकी तलाश में आता है, जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका पुरुष मित्र भी सुरक्षात्मक सूट पहने हुए वहां छिपा हुआ है। इस बीच डॉक्टर उस ट्रक के मालिक से मिलता है, जिसने निक की महिला मित्र का अपहरण कर लिया था, और उससे उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। डॉक्टर के प्रभाव के कारण आदमी का व्यवहार अधिक रहस्यमय हो जाता है, जिससे घातक टकराव होता है। निक ने अपनी महिला मित्र की गर्दन पर कई टैटू देखे, जिससे उनकी स्थिति से जुड़ा रहस्य और गहरा गया। निक के दोस्त ने निक को एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया, जिसमें बताया गया कि वे इस समय एरिया 51 में हैं, जो शीर्ष गुप्त अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो अपनी कथित अलौकिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वो उनके शरीर पर रहस्यमय संख्या टैटू 2, 3, 5 और 41 को एक साथ जोड़ने पर 51 से जोड़ता है, जिससे उनका स्थान और भी मजबूत हो जाता है। निक के दोस्त को संदेह होने लगता है कि वे किसी प्रकार के प्रयोग से गुजरे हैं। वह निक को अपना हाथ दिखाता है, जिसे विदेशी तकनीक से बदल दिया गया है। सबूतों के बावजूद निक एलियंस के अस्तित्व और गुप्त प्रयोगों के बारे में सशंकित रहते हैं। अगले दिन वे तीनों ट्रक में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन सड़क से कुछ ही दूरी पर उनका सामना एक सैन्य चौकी से होता है। भागने की बेताब कोशिश में निक का दोस्त ट्रक की गति बढ़ा देता है, लेकिन सेना उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी कर देती है, जिससे ट्रक गतिहीन हो जाता है। चौकी पर फंसे निक के पुरुष मित्र ने निक और उसकी महिला मित्र को बचाने के लिए सेना के सिस्टम रूम में घुसपैठ करने का फैसला किया। वो उनके सिस्टम को हैक करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सेना की गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। एक विस्फोट होता है, जिससे निक का दोस्त घायल हो जाता है और उपकरण को नुकसान पहुंचता है। अपनी ताकत कम होने के साथ निक के दोस्त को एहसास होता है कि उन्हें भागने के लिए खुद को बलिदान करना होगा। वो निक को ट्रक में चढ़ने का निर्देश देता है और अपनी बची हुई ताकत से उनका रास्ता रोकने वाले खंभे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे छोड़ देता है। निक अनिच्छा से अपने घायल दोस्त को छोड़कर ट्रक को भगा ले जाता है।
जैसे ही वे एक पुल पार करते हैं, वे आगे डॉक्टर और उसके सैन्य बल से घिर जाते हैं, जिससे निक को उनके भाग्य के बारे में बहुत चिंता होती है। उनके ट्रक के टायर पंक्चर हो जाने के कारण ट्रक एक विनाशकारी दुर्घटना का सामना करता है, जिसके परिणामस्वरूप निक और उसकी महिला मित्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर पास में उतरता है और निक की महिला मित्र को ले जाता है। हालांकि निक अपनी ताकत को नियंत्रित करने के लिए नई क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए खड़े होने की ताकत का आह्वान करता है। डॉक्टर, जो उनका पीछा कर रहा था, निक की उभरती क्षमताओं को पहचानता है और बताता है कि निक एक उल्लेखनीय रचना है, मानव और विदेशी प्रौद्योगिकी का मिश्रण है और डॉक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निक ने डॉक्टर के नाम पर ध्यान दिया, जिसे उल्टा पढ़ने पर नोमाड दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर ही वह हैकर है जिसने उनकी रहस्यमय यात्रा शुरू की थी। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया क्योंकि निक ने उन्हें खोजने में गलती की थी। निक भावनाओं से अभिभूत और अपनी महिला मित्र को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अविश्वसनीय गति से दौड़ने के लिए अपने विदेशी प्रौद्योगिकी पैरों को तेज करता है। हालांकि उसे एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है, जिससे वह एक और असली दुनिया में प्रवेश करता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में डॉक्टर ने अपना हेलमेट हटा दिया, जिससे पता चला कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक एलियन है। जहां उसका चेहरा इंसान जैसा दिखता है, वहीं उसका बाकी शरीर प्राकृतिक रूप से पराया है। निक इस रहस्योद्घाटन पर विस्मय और अविश्वास में रह गया है। जैसे जैसे दृश्य सामने आता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि निक किसी अनुसंधान सुविधा में नहीं है, बल्कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान पर सवार है, जिसे संख्या 2, 3, 5 और 41 के साथ नामित किया गया है, जो पौराणिक क्षेत्र 51 का प्रतीक है। फिल्म विशाल की एक झलक के साथ समाप्त होती है एलियन शहर और एक अन्य निकटवर्ती एलियन शहर, ये स्पष्ट करते हुए कि यह सरकार का एरिया 51 नहीं था, बल्कि इसी नाम से जाना जाने वाला एलियन अंतरिक्ष यान था। फिल्म दर्शकों को आश्चर्य और साजिश की भावना से भर देती है, क्योंकि निक की यात्रा उन्नत अलौकिक तकनीक और प्राणियों की दुनिया में एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है।